सभी बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? आ गया? यस सर। ओके ओके आ गया। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। अब देख बच्चों, सबसे पहले बच्चों हमने पिछले क्लास में ना हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना सीखा था, राइट? है ना? हमने लास्ट क्लास में हमने उसको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना सीखा था। अब देखो बच्चों, एम्पिरिकल फॉर्मूला एक होता है, एक होता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट? ये दोनों होता है। तो हमने पिछले में जो भी हमने पढ़ा था बच्चों, क्या था वो? हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला बेस्ड था, राइट? ये हमारा, ये आप समझो क्या बच्चों, ये हमारा रिकॉल टेस्ट है। ये क्या बच्चों आप समझो, ये हमारा रिकॉल वाला पार्ट है ना? देखो, तो हम रिकॉल, तो हम एम्पिरिकल कैसे निकालते थे बच्चों? आप कैसे बोलोगे? जितना भी आपका परसेंटेज करोगे बच्चों, क्या करोगे? आपको उससे करना है, उसको ग्राम में करना है, राइट? तो यहाँ पे कार्बन कितना बच्चों? आप क्या बोलोगे? यहाँ पे 4.07 है, तो आपका आंसर कितना है बच्चों? यहाँ पे आ जाएगा आंसर 0.74 ग्राम आ जाएगा। हाँ है ना बच्चों? आएगा? सॉरी, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है, एकदम हाइड्रोजन है। देन कार्बन कितना बच्चों? कार्बन है आपका 24.27%। सर हाइड्रोजन है। फिर आपका क्लोरीन, हाँ चेंज किया था बच्चों में, क्लोरीन कितना बच्चों? क्लोरीन है आपका 71.65% है, राइट? ग्राम आ जाएगा, ये हमने कर लिया। देन क्या करते बच्चों? हम उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं ना, हम उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं। अब बच्चा मुझे बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा बच्चों? वो तो सेम ही आएगा, दैट इज 4.07 ही आएगा। हाँ ना बच्चों? आएगा? यस सर। यस सर। बाय वन क्या, यही आपका नंबर ऑफ मोल्स आ गया, तो मतलब कि 4.07 यहाँ पे आ गया। डन बच्चा, ये हो गया। फिर हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? आप बोलोगे, आप ये बोलोगे 24.27 डिवाइड बाई 12। तो इसका आंसर कितना आता है? जल्दी बता बच्चों, इसका आंसर कितना आता है? इसका आंसर मुझे निकला, बताओ जल्दी कमेंट बच्चों। 2.02। कितना आ रहा है? 2.02। तो ये आ रहा आपका 2.02 पे आसपास आ रहा है। सिमिलर बच्चों, अगर मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन करो, तब इसका आंसर कितना है बच्चों? आप बोलोगे 71.65 ग्राम डिवाइड बाई 35.5। बच्चों अभी आप खाली ध्यान रखना बच्चों, जो आपका क्लोरीन होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है बच्चों। तो इसका नंबर कितना ना बच्चों? इसका 2.02। ओके, इसका भी 2.02 आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे बच्चों? आप ये बोलोगे इन सबका सबसे छोटा मोल कौन सा बच्चों? 2.02। तो क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं हम उसको? करते हैं हम उसको सबसे डिवाइड करते हैं, 2.02 से डिवाइड किया, इसको क्या, इसको भी हमने 2.02 से डिवाइड किया, और इसको भी हमने 2.02 से डिवाइड किया। तो क्या मिला बच्चों? तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे मुझे 2 मिल गया, यहाँ पे मुझे 1 मिल गया, और यहाँ पे मुझे 1। तो आपका फॉर्मूला क्या बना बच्चों? आप बोलोगे दैट इज कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, और क्लोरीन 1 है। तो ये क्या बन बच्चों? ये बन गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये आपका बन गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, राइट? डन में प्यारे बच्चों? हाँ या ना? यस सर। तो ये बन गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। हमें क्या है बच्चों? हमें एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। तो बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए बच्चों हमें एन फैक्टर निकालना पड़ता है, एन। तो आप क्या बोलो बच्चों? आप ये बोलोगे एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एक आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आ जाएगा, एक आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा, राइट मेरे प्यारे बच्चों? हाँ या ना? डन? सर। अब देखो यहाँ पे बच्चों, देखो यहाँ पे देखो कि जो आपका मोलर मास दिया है कंपाउंड का, कितना दिया बच्चों? ये दिया है 98.96 ग्राम। तो ऊपर के लिए बच्चों इसको लिख दो 98.96 ग्राम लिख दो। अब देखो, अभी हमारे इम्पेरिकल फॉर्म में क्या आता है, इसको निकालो बच्चों। कैसे निकालेंगे? कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन आएगा 1 into 2 प्लस आ जाएगा 35.5। तो बच्चों कैलकुलेट करो कितना आंसर आ रहा है बच्चों? जल्दी बताओ। 49.5। 49.5। तो आप बोलोगे 49.5 आ रहा है, मतलब यहाँ पे दो 49 40
9.5 लिख दो, राइट, ये कर दिया। तो आप क्या बोलोगे, ये आपका नेट डबल, राइट, ये 4 1 जार और ये 4 2 जार। तो आपका एन कितना है बच्चों, आपका एन आ गया 2, क्या बच्चों आ गया, एन आ गया आपका 2। मैट में पे बच्चों, यहाँ तक किसी मेरे पे बच्चों डाउट है? Yes. नहीं ना? No, sir. ओके नो सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये एन, एन क्या है बच्चों, एन आपका 2 आ गया। तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एन मल्टीप्लाई बाय इंपेरिकल फॉर्मूला। तो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला तो ये था, ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला था, राइट। तो क्या है बच्चा, आप बोलोगे 2 इंटू, H4Cl2. राइट। तो आप क्या करोगे बच्चों, आप क्या करोगे, सबसे मल्टीप्लाई 2 करोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, आपका आंसर आएगा C2H4Cl2। तो ये क्या बना बच्चों, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। अब देखो, अभी आपको अगर वेरीफाई करना है ना, आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। अगर आपका मॉलिक्यूलर मास इसके ये आ रहा है तो आपका सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों। इतना पार्ट सर समझ गए? हाँ या ना? यस यस सर। ओके, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आई गेस हमने जो मॉलिक्यूलर इंपेरिकल फॉर्मूला पार्ट था, आई गेस सारे बच्चों आ गए, सारे बच्चों को, सबको आ गया तो बच्चों थम्स अप टाइप कर दो, यस टाइप कर दो बच्चों, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हो गया मेरे प्यारे बच्चों, डन? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके अब भी बच्चों, अभी जो हम टॉपिक करने वाले बच्चों, ये आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं आपको ये बोल बच्चों कि आपका जो लिमिटिंग बच्चों ना, ये आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज एग्जाम में बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है। अब देखो क्या लिखे बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिट मतलब क्या होता है बच्चों, उसको शॉर्ट करना। रिएजेंट मतलब क्या बच्चों, जो आपका रिएक्टेंट सेट में आना है ना, तो उससे क्या बोलेंगे बच्चों, हम उससे बोलते हैं लिमिट रिएजेंट। अब देखो, अब सपोज करो मैं आपको ये बोलता हूँ, सपोज मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपको, सपोज करो आपके मॉम ने आपको मार्केट भेजा, जैसे मान के चलो मैं बोल रहा आयुष है ना, आयुष ने क्या, आयुष हुआ क्या, मॉम ने आयुष को भी बोला कि आयुष बेटा आप जाके ना मार्केट जाओ, मार्केट से 1 kg पनीर लेके आओ, है ना, 1 kg पनीर लेके आओ, और बाकी जो भी आपका वेजिटेबल्स हो वो सब लेके आओ। तो टोटल कितना होगा बच्चों, टोटल हो गया आपका 2 kg, कितना होगा बच्चों, हो गया 2 kg हो गया, मतलब कि 1 kg पनीर और 1 kg वेजिटेबल हो गया। अब क्या हुआ, आयुष गया दुकान पे, दुकान में ना 1 kg पनीर नहीं मिला, उन्हें कितना मिला, उन्हें मिला 500 ग्राम kg, उनको 500 ग्राम kg मिला। चाहिए था कितना बच्चों, एक्चुअल में उनको चाहिए था 1 kg चाहिए था, मिला कितना, 500 ग्राम मिला। अब देखो, क्या 500 ग्राम पनीर से, क्या वो 500 ग्राम पनीर से और 1 kg वेजिटेबल से क्या वो 2 kg पनीर बना पाएगी, सब्जी बना पाएगी मम्मी? No, sir. नहीं बना पाएगी, नहीं बना पाएगी। अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, जितना पनीर होगा उसी के हिसाब से हमारा सब्जी बनेगा, है ना। अगर हमारा 500 ग्राम पनीर है तो मुझे मम्मी को करना पड़ेगा, मम्मी को 500 ग्राम सब्जी से ही करना पड़ेगा। मतलब क्या बच्चों, आपका जो प्रोडक्ट है, हाँ बोलो बच्चा पीयूष। ओके, तो बच्चों मैं ना बच्चों अभी आपको लिमिटिंग रीजन मतलब समझा रहा हूँ, अभी मैं कुछ करा नहीं रहा बच्चों, अभी मैं आपको इसको मतलब समझा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, सबसे पहले यहाँ इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा बच्चों, द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम फर्स्ट। क्या लिखा बच्चों, पढ़ो बच्चा, एक बच्चा पढ़ो वहां से, पढ़ो कोई, हाँ पीयूष पढ़ो। The reactant which gets consumed first limits the amount of product formed and is therefore called the limiting reagent. ओके, अब सपोज करो मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, राइट, ए और बी में दो रिएक्टेंट है। फिर बच्चों ये मेरा सी प्रोडक्ट बना रहा है, मेरा ए और बी मिला के सी बन रहा है। अब देखो ए का कितना मोल है बच्चों, आप बोलोगे ए का 1 मोल है
बी का 1 मोल है और सी का 1 मोल है ना। तो अगर मुझे सी बनाना है, अगर मुझे सी प्रोडक्ट को बनाना है, तो मुझे ए और बी का 1 मोल लेना पड़ेगा, राइट मेरे पे बच्चों, हाँ या ना, है नहीं। Yes, अब sir. देखो, अब देखो, अगर मैं ए का 0.5 मोल लूं और बी को 1 मोल लूं, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, इन दोनों में से मेरा लिमिटिंग एजेंट क्या आ जाए बच्चों, क्या आ जाएगा मेरा लिमिटिंग एजेंट, आप क्या बोलोगे, ए। ए मेरा आ जाए। क्यों बच्चों, मुझे 1 मोल चाहिए था, लेकिन मेरे पास है कितना बच्चों, मेरे पास है, मेरा क्या है बच्चों, मेरे पास 0.5 मोल है। अब देखो, अगर मेरा ए कम है, तो क्या मेरा प्रोडक्ट जितना था उतना बन पाएगा बच्चों, आप बोलोगे उतना नहीं बन पाएगा, राइट। कितना बने बच्चों, जो आपका देखो, जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड करे बच्चों, वो आपका डिपेंड करता है लिमिटिंग रीजन पे, वो आपका डिपेंड करता है लिमिटिंग रीजन पे, राइट। सिंपल सी बात है। अगर मॉम ने ये बोला कि मुझे एक पनीर सब्जी चाहिए, 1 किलो पनीर चाहिए और 1 किलो वेजिटेबल्स चाहिए, और मुझे 2 kg सब्जी बनाना है, मतलब मान के चलो गेस्ट है तो बस सब्जी बनाना आपको होगा, राइट। लेकिन मार्केट गया, मार्केट में 500 ग्राम मिला, तो क्या 2 किलो बन पाएगा, आप 2 किलो नहीं बना पाओ, क्यों बच्चों, जितना चाहिए था उतना है ही नहीं हमारे पास, है ना, है ना। Yes, sir. ओके, तो ये क्या बच्चों, Yes. ये आपका, हाँ तो क्या बच्चों, ये आपका लिमिटिंग रीजन का डेफिनेशन, तो ये आपका लिमिटिंग रीजन का डेफिनेशन। तो बच्चों आपको ध्यान रखना बच्चों, आप ये बोलोगे कोई भी रिएक्शन के अंदर, कोई भी रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस पहले खत्म हो जाता है वो क्या होगा बच्चों, वो आपका लिमिटिंग रीजन होगा। और जो आपका प्रोडक्ट होगा वो क्या डिपेंड करेगा बच्चों, वो डिपेंड करता है आपका लिमिटिंग रीजन पे डिपेंड करेगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो, इससे पहले एक टर्म आता है बच्चों, जिसे हम बोलते हैं बच्चों स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशो जिसे बोलते हैं बच्चों स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री क्या इसका सबने सुना बच्चों, इसका ये क्या होता है स्टोइशियोमेट्री के बारे में, स्टोइशियोमेट्री क्या होता है बच्चों, बताओ जरा। स्टोइशियोमेट्री मतलब क्या होगा, देखो आपने स्कूल में चैप्टर पढ़ा है, तो मैं चाहता हूँ ये बेसिक बेसिक फॉर्मूला तुम्हें मतलब वो सोचता क्या बता पाओगे, स्टोइशियोमेट्री क्या होता है बच्चों, स्टोइशियोमेट्री कहाँ पे काम आता है बच्चों, बोलो बच्चों, कमेंट ट्राई करो। तो शर्मा मत काम नहीं बनेगा, राइट, आपको बोलना पड़ेगा, राइट, है ना, बोलो। तो स्टोइशियोमेट्री कहाँ पे काम आएगा बच्चों, ओके। देखो बच्चों, स्टोइशियोमेट्री मतलब क्या होगा बच्चों, देखो जैसे मान के चलो आपके एलिमेंट्स, राइट, मान के चलो आपके एलिमेंट्स है ना, मान के चलो आपके एलिमेंट्स है। तो बच्चों एलिमेंट को मान के चलो आपको एलिमेंट को मेजर करना है, आपको एलिमेंट्स को मेजर करना है, तो क्या आता है बच्चों, तब मेरा वहां पे स्टोइशियोमेट्री होता है। बेसिकली क्या बच्चों, बेसिकली है आपका बैलेंस्ड, ये क्या बच्चों, ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मांगते हैं बच्चों। अब इसके बाद देखिए बच्चों, अब सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लिखा मैग्नीशियम, मैंने मैग्नीशियम लिया और मैंने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, और क्या बना बच्चों, मेरा बना आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, राइट, ये मेरा इक्वेशन बना। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या ये मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन है, No, sir. नो सर। नहीं बोलोगे, राइट, No. नहीं बोलो, नहीं, राइट। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, तो क्या देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बच्चों, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे भी आपका 2 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे आपका 2 मैग्नीशियम आ गया, राइट, ये मेरा पार्ट हो गया। अब देखो, लेकिन रिएक्टेंट साइड में क्या हो बच्चों, रिएक्टेंट तो एक ही मैग्नीशियम है, तो क्या बच्चों, मुझे यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा बच्चों, हाँ या ना। तो आप क्या बोलो Yes. बच्चों, दैट इज यस दो सर। मे- 2 मोल मेरा मैग्नीशियम है, 1 मोल मेरा ऑक्सीजन है, और क्या बना बच्चों, मेरा 2 मोल बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये क्या बच्चों, ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, राइट बच्चा। सिमिलर बच्चों, जब भी आप बच्चों लिमिटिंग रीजन के बारे में पढ़ रहोगे, आपको सबसे पहले करना क्या बच्चों,
आपको सबसे पहले करना है क्या बच्चों, सबसे पहले आपको इक्वेशन को चेक करना है कि जो मेरा इक्वेशन है क्या वो सही है या नहीं है, राइट। इतना हो जाएगा बच्चों, हाँ या ना, हो जाएगा। यस सर। यस सर। अब देखो, तो देखो, और द सिंपल से देखो, जो आपका एलिमेंट है ना, जो आपका एलिमेंट है, एलिमेंट के आगे जो भी आपका नंबर होगा वो क्या बच होगा, वो होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स। क्या बच होगा, वो आपका नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो यहाँ पे कितना नंबर मोल्स है बच्चों, यहाँ पे आपका 2 मोल आपका मैग्नीशियम है ना, 2 मोल आपका मैग्नीशियम है। 1 मोल क्या बच्चों, 1 मोल आपका ऑक्सीजन है, और 2 मोल के बच्चों 2 मोल आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये क्या बच्चों, ये इसका स्टोइचियोमेट्री है, ठीक है। अब देखो, अगर जैसे मैंने आपको लिखा, जैसे लिखा है मैं जो H+O2 गिव्स वाटर, तो यहाँ पे भी क्या बच्चों, यहाँ पे भी आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, राइट, नहीं है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे आपका 4 हाइड्रोजन हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे, तो कितना हो जाए, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन भी हो गया। तो ये क्या बना बच्चों, ये मेरा आपका बैलेंस इक्वेशन बना। देखो बच्चों, मैं आपको ये बोलूंगा, एंट्रेंस में आपको कोई इक्वेशन बैलेंस करने नहीं आएगा, आपको चेक करना पड़ेगा क्या मेरा बैलेंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो ज्यादा थोड़ा ध्यान से पढ़ के उसको बैलेंस कर दो, तो क्या हो बच्चों, आपका सारा आंसर आ जाएगा। इतना पर से समझ में आया बच्चों, हाँ या ना। यस सर। तो यस सर। यस सर। ओके, तो आपका स्टोइचियोमेट्री कहाँ पे काम आएगा बच्चों, आपको वहां पे काम आएगा जब आपको आपका एक परफेक्ट बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए, वो आपको बनाना है ना। और फिर आपका लिमिटिंग रीजन के पढ़ेंगे। अगेन बोलो बच्चों, देखो अगेन बोल रहा हूँ, लिमिटिंग जो बच्चों, ये आपका JW में वन ऑफ द फेवरेट, ये आपका वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। और देखो बच्चों, अभी हम थोड़ी देर बाद करेंगे भी, अभी ना जे कुछ क्वेश्चन भी हम करेंगे, तो आपको ध्यान रहेगा कि हम कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों, डन। यस यस सर। सर। यस सर। तो बच्चों, हाँ तो बच्चों अब ज्यादा टाइम लेते हैं, हम है ना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ओके। अभी आपने क्या सीखा बच्चों, अभी आपने ये सीखा कि अगर कोई आपका रिएक्शन है, रिएक्शन में जो आपका पहले खत्म हो जाएगा वो क्या होगा बच्चों, वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और जो आपका प्रोडक्ट है ना, जो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा। इतना पार्ट सर्विस समझ गए बच्चों, हाँ या ना, डन। यस सर। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़े बच्चा, ये देखो, ये क्या बच्चों, ये आपका ये क्या बच्चों, ये आपका एक पहला क्वेश्चन है, ध्यान समझो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो अब देखो, यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बच्चों, ए है और B2, और क्या बना बच्चों, AB2 बना रहा है। अब देखो, ए क्या बच्चों, ए आपका एटम है, क्या बच्चों, ए आपका एटम है ना। B2 क्या है बच्चों, B2 क्या है बच्चों, B2 क्या बच्चा, वो आपका मॉलिक्यूल है, ये आपका मॉलिक्यूल है ना। और आपका जो AB2 ये क्या बच्चों, ये क्या है, ये आपका कंपाउंड बना, ये आपका कंपाउंड है ना बच्चों, है ना। ए आपका एटम है, B2 B2 आपका मॉलिक्यूल है, AB2 क्या बच्चों, कंपाउंड है, राइट, है ना बच्चों। देखो जरा, यस। होगा। Yeah. यस सर। यस सर। अब देखो, यस अब देखो बच्चों, सबसे चेक करो बच्चों, क्या हमने जो यहाँ पर जो इक्वेशन है क्या वो बैलेंस है या नहीं है। देखो, रिएक्टेंट साइड में एक है, एक आपका ए है, और राइट साइड में आपका 1 ए है, राइट, तो ये बराबर है। बी यहाँ पे 2 है, B2 यहाँ पे 2 है, तो क्या बच्चों ये कैसा है, ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो हम कैसे बोले बच्चों, ऐसे बोल सकते हैं, दैट इज अगर मैं वन एटम ऑफ ए ले रहा हूं, है ना, उसके मुझे क्या चाहिए बच्चों, उसके मुझे वन मॉलिक्यूल ऑफ B2 चाहिए मेरा, है ना। मुझे 1 एटम ए चाहिए और 1 मॉलिक्यूल ऑफ B2 चाहिए। उससे मुझे क्या मिले बच्चों, उससे मुझे मिलेगा आपका वन कंपाउंड AB2 मिलेगा, हाँ ना बच्चों, यस नो। और ये क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका, ये आपका प्रोडक्ट होगा, ये आपका प्रोडक्ट होगा। अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखे बच्चों, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजेंट इफ एनी
विच इज फॉलोइंग द कौन सा इनमें से लिमिटिंग रिड्यूस। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन के लिए क्या देखो, आपका 300 एटम ए होना चाहिए और 200 मॉलिक्यूल बी होना चाहिए। अब इन दोनों में से आपका लिमिटेज क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, अगर आपका एक, देखो अगर आपका एक के बदले एक चाहिए, अगर मैं क्या था बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिखता 300, तो अगर मुझे अगर यहाँ 300 तो यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे भी कितना आना चाहिए, यहाँ पे भी 300 आना चाहिए, राइट, है ना, है ना। अगर आपका एक के बदले एक है तो 300 बदले 300 आना चाहिए था, लेकिन मेरे पास है कितना बच्चों, मेरे पास तो खाली 200 है, मेरे पास 200 है। तो 200 क्या होगा बच्चों, 200 क्या होगा बच्चों, ये मेरा हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या बच्चों हो जाएगा, ये मेरा आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। इतना पर समझ गए बच्चों, हाँ या ना, डन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये आपका हो गया। तो पहला क्या है बच्चों, पहला बोलोगे ये क्या बच्चों, ये है आपका लिमिटिंग एजेंट है। अब देखो अभी थर्ड इक्वेशन देखो बच्चों, अभी यहाँ पे ना थर्ड इक्वेशन देखो बच्चों, थर्ड में क्या लिखा बच्चों, आप बोलोगे 100 एटम ऑफ ए एंड 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी। अब देखो एक के बदले एक चाहिए, तो 100 के बदले के बच्चों 100 के बदले 100 है, तो यहाँ पे आएगा बच्चों, यहाँ पे बोलोगे, आप बोलोगे देयर इज नो लिमिटिंग, क्या हो बच्चों होगा यहाँ पे आपका कोई भी आपका लिमिटिंग रेजेंट नहीं होगा। समझ में आ रहा है सारे प्यारे बच्चों, हाँ या ना, आ रहा है सबको अच्छे से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका कोई भी लिमिटिंग एजेंट नहीं। अब देखो अभी हम तो अभी हमने एटम की बात की। अब देखो ये जो ए है बच्चों, ए क्या नंबर है बच्चों, ए के आगे 1 नंबर है, बी के भी आगे 1 नंबर है, और ए बी टू आगे 1 नंबर है। इसका मतलब क्या हो बच्चों, आपके बोलोगे, आप वैसे बोल सकते हो, दैट इज अगर मैं 1 मोल ए लेता हूं तो मुझे उसके क्या चाहिए बच्चों, उसके लिए मुझे 1 मोल B2 चाहिए, और उससे मेरा क्या बनेगा बच्चों, उससे मेरा क्या बनेगा, उससे मेरा ये बनेगा, दैट इज 1 मोल AB2 बनेगा, हाँ है ना बच्चों, है ना। देखो यहाँ तो जो चीज क्वेश्चन में दिया बच्चों मैं वो ले रहा हूँ। देखो आपको एग्जाम वैसे करते हो, अगर आपको ग्राम में दिया है तो आप उसको ग्राम में काउंट करोगे, और आपको नंबर मोल में दिया तो आपको मोल में काउंट करोगे, ये आपका काम आएगा बच्चों, देखो है ना। तो यहाँ पे 1 मोल ए है, 1 मोल बी है, और 1 मोल AB2 बना रहा है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे क्या बोला बच्चों, 2 मोल ए है एंड 3 मोल बी है ना, क्या बच्चों 2 मोल ए है, 3 मोल बी है। अब देखो तो यहाँ पे आपका लिमिटिंग एजेंट क्या आएगा बच्चों, बताओ जरा क्या आएगा बच्चों, जल्दी बताओ क्या लिमिटिंग एजेंट होगा, आप खुद बताओ, एक बार ट्राई करो। सेकंड वाले में आपका क्या लिमिटिंग एजेंट होगा, बताओ जरा। A, 2 mole A. 2 मोल है ना, क्या है बच्चों आपका 2 मोल ए, आपका क्या होगा, ये आपका लिमिटिंग एजेंट होगा बच्चों। इसको आप सॉल्व कैसे करो बच्चों, आप देखो आप इसको ऐसे सॉल्व कर दो, ऐसे कर दो, करना देखो। देखो अगर मैं ए और बी लेता हूं, है ना, तो मुझे 1 मोल ए चाहिए और मुझे 1 मोल बी चाहिए। ये कैसे बच्चों, ये मेरा है आपका आइडियल, ये मेरा क्या है बच्चों, ये मेरा आइडियल कंडीशन, ये मेरा आइडियल कंडीशन है, मुझे एक के बदले एक ही चाहिए होता है। तो अगर मैं 2 बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना बच्चों आएगा, यहाँ पे भी आपका 2 मोल ही आएगा। देखो बी कितना चाहिए बच्चों, बी आपको 2 मोल चाहिए, आपका पास है कितना बच्चों, आपके पास 3 मोल है बच्चों, तो ये तो ज्यादा हो गया ना, ये तो आपका ज्यादा हो गया, हाँ या ना बच्चों, होगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो क्या बच्चों, ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे होगा, ये हो जाएगा आपका एक्सेस, ये होगा आपका एक्सेस होगा, मतलब कि आपका ज्यादा है, राइट। अब देखो अगर आपने लिया, अगर यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3 मोल, तो मुझे यहाँ पे कितने चाहिए होगा, मुझे यहाँ पे 3 मोल चाहिए होगा, राइट, होगा है कितना बच्चों, मेरे पास 2 मोल है, तो आप क्या बोलो बच्चों, 2 मोल इज द, ये क्या हो बच्चों, ये होगा मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। ये मेरा होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। समझिए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. sir. Yes. अब Yes, देखो sir. अभी आप मुझे 4th और 5th बताओ बच्चों, कम ऑन, आप मुझे 4th एंड 5th बताओ। 2.5 mole The B fourth में और 2.3 इसमें क्या, मोल बी हाँ और फिफ्थ एकदम, में 2.5 हाँ मोल ए। इसमें या बच्चों, इसमें ये आपका लिमिट एजेंट होगा, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, और ये क्या हो बच्चों, ये होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो क्या होगा, ये सर आ जाएगा। अब देखो अभी तो आपको ये बहुत सिंपल लग रहा है, राइट, अभी तो आपको ये बहुत सिंपल लग रहा है, तो आप बोलो तो सर ऐसे क्यों बोल, फिर आपके इंपॉर्टेंट बच्चों, हाँ ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या बच्चों, एग्जाम में बच्चे गलती कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ।
अब देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे तो आपका सिंपल 1 1 नंबर था, है ना, ये यहाँ पे तो आपका सिंपल आपका 1 1 नंबर था, राइट। तो एग्जाम में आपको क्या, आपका मोल चेंज कर देंगे, तो वो कैसे हो वो मैं आपको जरा दिखाता हूँ। तो जरा देखो बच्चों, यहाँ पे देखो बच्चों, क्या लिमिटिंग एलिमेंट डेफिनेशन में और अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हो। नो सर। ओके, अभी किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना बच्चा, नहीं ना? ओके नो सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, क्या ये क्वेश्चन सबको दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके, तो हाँ देखो, तो देखो ये क्या बच्चों, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा हो, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा हो, राइट? ओके, अब देखो, अब देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपको एंट्रेंस में पूछेंगे, है ना। अब देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों? क्वेश्चन लिखा है द डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया। अमोनिया बना और इसका एक क्वेश्चन लिख दिया। एक क्वेश्चन क्या है बच्चों, आप बोलोगे N2 plus H2 gives 2 moles of ammonia। आपका सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों? सबसे पहला काम ये होगा, आपको चेक करना है क्या जो मेरा इक्वेशन है वो मेरा बैलेंस है या नहीं है, बैलेंस है या नहीं है, वो आपका पहला इक्वेशन है। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या ये मेरा इक्वेशन बैलेंस है, हाँ या ना? No, sir. यस सर। Yes, sir. नो सर। यस, बैलेंस है पक्का। Yes, sir. नो सर। देखो, ये आपका बैलेंस नहीं है, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको आपको बैलेंस करना है, तो कैसे करेंगे बैलेंस, बताओ जरा, बताओ जरा बच्चों, कम ऑन। H2 के सामने 3 लगा दें। 2 plus 3 minus 3। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 3 हो गए, देखो यहाँ पे 3 आ गया। अब देखो, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो ये तो बैलेंस है, कोई इशू नहीं है। Yes, sir. यहाँ पे 6 हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे भी आप क्या कहते हैं, यहाँ पे 6, तो ये आपका बैलेंस हो गया, राइट। तो अभी आप क्या बोलो बच्चों, अभी आप देखो, अभी आपने क्या बोलोगे, अब आप ये बोलोगे, देखो मुझे ये मेरा इक्वेशन बैलेंस हो गया, तो अभी आप क्या बोलो बच्चों, अभी आप निकालो नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालो बच्चों, ऐसे लिखोगे, तो आपको क्या चाहिए बच्चों, आपको 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए होगा, प्लस आपको 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए होगा। उससे मेरा क्या बनेगा बच्चों, उससे मेरा बनेगा आपका 2 मोल अमोनिया बनेगा, उससे मेरा 2 मोल अमोनिया बनेगा। तो ये क्या बच्चों, ये मेरा आपका, ये क्या बच्चों, ये मेरा आपका स्टैंडर्ड है, मतलब कि इतना मोल चाहिए मुझे। क्या चाहिए बच्चों, मुझे नाइट्रोजन 1 मोल चाहिए और हाइड्रोजन 3 मोल चाहिए, नहीं तो मेरा अमोनिया नहीं बनने वाला, राइट। अब देखो, ये देखो, ये दिया आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया, कि कितना अमोनिया बनेगा, कितना अमोनिया बनेगा इफ दिस मच ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन रिएक्ट विद दिस मच ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो क्या, अब देखो, अभी क्या बच्चों, अभी आपको गिवन है, आपको गिवन क्या बच्चों, आपको गिवन ये है कि अगर मैं 2 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है बच्चों, ये आपका नाइट्रोजन, ये गिवन है। और क्या दिया बच्चों, आपको 1 इंटू 10⁻³ ग्राम दिया गया है हाइड्रोजन, है ना, ये आपका गिवन है। यस है ना बच्चों, हाँ या ना? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, यस सर। अगर मैं 2 इंटू 3, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये कितना होगा, ये होगा आपका 2000 ग्राम नाइट्रोजन, और ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाए आपका 1000 ग्राम हाइड्रोजन। तो गिवन क्या बच्चों, आपको नाइट्रोजन दिया आपका 2000 ग्राम नाइट्रोजन दिया और 1000 ग्राम को ये दिया। अब देखो, आपको निकालना बच्चों, आपको निकालना है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया कितना बनेगा, राइट। तो मैंने क्या बोलता बच्चों, मैंने आपको क्या बोलता, मैंने आपको ये बोलता कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है, वो किस पे डिपेंड करे बच्चों, वो डिपेंड करता है आपका, वो आपका लिमिटिंग रीजन में डिपेंड करता है। तो करना क्या बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इन दोनों में से आपका लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि इन दोनों में आपका लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। इतना पढ़ समझिए बच्चों, हाँ या ना? Yes, Done? sir. ओके, अब देखो, अब बच्चों, अभी हम यहाँ पे, अभी हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो, तो यहाँ पे मोल में दिया है ना, आपको मोल से क्या करना पड़ेगा, उसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो,
अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि 1 मोल नाइट्रोजन है ना, अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल नाइट्रोजन है, तो 1 मोल नाइट्रोजन के अंदर कितना ग्राम नाइट्रोजन होगा बच्चों? देखो, तो 28. तो फॉर्मूला क्या है बच्चों? आप फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट? यही आपका नंबर मोल्स फॉर्मूला है बच्चों। तो यहाँ पे नंबर मोल्स कितना है बच्चों? यहाँ पे आपका 1 नंबर मोल्स है। और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों? ये होता है आपका 28, है ना? तो आप क्या बोलो बच्चों? आपका 1 मोल में कितना मास ऑफ नाइट्रोजन होगा बच्चों? कितना मास ऑफ नाइट्रोजन होगा? आप बोलोगे 28 ग्राम होगा। हाँ या ना बच्चों? यस या नो? होगा? Yes, sir. तो यहाँ पे कितना है बच्चों? यहाँ पे कितना है बच्चों? यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा बच्चों 28 ग्राम नाइट्रोजन। कितना आ जाएगा बच्चों? 28 ग्राम आपका नाइट्रोजन लगेगा। इतना समझ गए बच्चों? हाँ या ना? डन? यस अब सर। देखो, सिमिलरली Yes, sir. अगर सिमिलरली बच्चों, आपका 3 मोल हाइड्रोजन, आपका 3 मोल हाइड्रोजन में कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा बच्चों? आपका Yes, sir. 3 मोल हाइड्रोजन, कितना ग्राम हाइड्रोजन आएगा बच्चों? अब देखो, अगेन कह रहे बच्चों, आप करोगे, आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स से फॉर्मूला यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होता, क्या होता है बच्चों? मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए बच्चों? यहाँ पे 3 नंबर मोल्स दिए, किससे ना? हाइड्रोजन का। हमें क्या बच्चों निकालना है? हमें निकालना है मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन का होता है 1 होता है, यहाँ पे H2 तो क्या इधर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे आएगा आपका 6 ग्राम हाइड्रोजन। हाँ या ना बच्चों? आएगा? Yes. Yes, sir. अब देखो, अब मुझे बताओ अमोनिया अब मुझे बताओ अमोनिया कितना ग्राम होगा? अब मुझे बताओ अमोनिया कितना ग्राम आएगा? अब मुझे बताओ अमोनिया कितना ग्राम आएगा? तो बच्चों निकालो अमोनिया कितना आएगा, बताओ निकालो बच्चों कितना आएगा? कैसे निकले बच्चों बताओ? 2 मोल अमोनिया में कितना ग्राम 62. अमोनिया आएगा? 68 ग्राम. 60 ग्राम कैसे आएगा बच्चा? देखो, अमोनिया कैसा, ये आपका अमोनिया होता है, ये आपका अमोनिया। 34 ग्राम. तो अमोनिया का मास कितना होता है बच्चों? 14 उसका अमोनिया मास है, प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 3 है, तो कितना बचा? ये आपका 17 बचा। तो 1 मोल में आपका 17 आएगा, 2 मोल में कितना बच्चों आएगा? कितना आएगा बच्चों? आप बोलोगे 34 ग्राम। हाँ या ना बच्चों? आएगा? Yes, sir. Yes, sir. यस ओके, तो सबको इतना पर समझ में आया बच्चों कि हमने ग्राम और मोल में ग्राम कैसे किया? सबको समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? अरे यस बच्चों, Yes, sir. यस ओके बहुत बढ़िया, ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, अब देखो, अभी कहना है बच्चों, अभी हमें चेक करना है कौन सा आपका लिमिटेड हो। तो ये कैसे बच्चों? ये सब क्या बच्चों? ये सब मेरा आपका स्टैंडर्ड कंडीशन। ये सब क्या बच्चों? ये सब मेरे, ये सारे में क्या? ये मेरा है आपका स्टैंडर्ड कंडीशन, ये मेरा आपका स्टैंडर्ड कंडीशन है। अब देखो, अभी बच्चे करेंगे, अभी हम करेंगे कंपेयर, अभी कह रहे हैं हम कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे एक लाइन डालो और करो कंपेयर। अब देखो, नाइट्रोजन है मेरे पास है, और मेरे पास हाइड्रोजन है ना? नाइट्रोजन मेरे पास है, हाइड्रोजन मेरे पास है। अगर मैं एक्चुअल में कितना चाहिए बच्चों? अगर मैं 28 ग्राम नाइट्रोजन लेता हूँ, तो मुझे उसके क्या चाहिए बच्चों? मुझे उसके लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए होगा। ये मेरा गिवन है, ये मेरा एक्चुअल, ये मेरा आइडियल कंडीशन है। अब गिवन कितना बच्चों? ये मेरा 2000। देखो, आपको दोनों साथ में कंपेयर करना है, आपको ना एक 1 बाय 1 कंपेयर करना है आपको बच्चों, 1 बाय 1 कंपेयर करना है, ठीक है ना? देखो, 28 ग्राम के लिए मुझे 6 ग्राम चाहिए, तो अगर मैं 2000 ग्राम यूज करता हूँ, अगर मैं 2000 ग्राम यूज करता हूँ, तो मैं कितना आएगा बच्चों? क्या करो बच्चों? यहाँ पे करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या करो बच्चों? 2000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 28। इसका आंसर क्या बच्चों? कितना आ रहा है? इसका आंसर बच्चों कितना आ रहा है? जल्दी बताओ, कम ऑन। सर 428 कितना आ रहा है बच्चों? कितना आ रहा है बच्चों? 428। कितना चाहिए? 428 है ना? सॉरी 428। अच्छा 400 ओके 428.5 ओके, इतना राइट, इतना ग्राम आ रहा है। अब देखो, अगर मैं 2000 ग्राम अमोनिया लेता हूँ, तो उसके लिए मुझे कितना चाहिए बच्चों? उसके लिए मुझे खाली 428 ग्राम चाहिए होगा। लेकिन मैं, मेरे पास है कितना बच्चों? कितना मेरे पास है बच्चों? कितना है मेरे पास बच्चों? 1000 है। हजार. तो क्या हाइड्रोजन मेरा लिमिटेड एजेंट होगा? तो मेरा आपका लिमिटेड नहीं, क्यों बच्चों? ये आपका ज्यादा दिया है, ये मेरा आपको ज्यादा दिया है। तो क्या हो बच्चों? इसको हटाओ, तो क्या हाइड्रोजन, तो क्या आपको उसको हटाना? अब इसको हटाओ, अभी हट गया।
अभी आपको हाइड्रोजन कंपेयर करना पड़ेगा, किसको बच्चों को, हाइड्रोजन को कंपेयर करना पड़ेगा। तो अगर मैं 28 ग्राम के 6 ग्राम ले रहा हूँ, तो अगर मैं 1000 ग्राम हाइड्रोजन लेता हूँ, अगर मैं 1000 ग्राम हाइड्रोजन, उसके लिए मुझे कितना अमोनिया लेना पड़ेगा बच्चों, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 28 into 1000 डिवाइड बाई 6 करो बच्चों, इसका आंसर करो, कितना आ रहा है, जल्दी करो बच्चों, कम ऑन। 28 into 1000 4666.6। कितना आंसर आ रहा है बच्चों, ये मेरा आ रहा है 4666, इतना ग्राम मेरा आ रहा है, राइट। तो मुझे क्या, देखो अगर मैं 1000 ग्राम नाइट्रोजन यूज करता हूँ, तो मुझे उसके लिए आपका इतना ग्राम नाइट्रोजन होगा, लेकिन मेरे पास है कितना बच्चों, कितना मेरे पास है बच्चों, 2000। 2000। तो मेरा लिमिट, तो ये किससे ज्यादा है क्या में बच्चों, तो ये मेरा आपका कम है। तो आप क्या बोलो बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बच्चों, नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस सर। है ना। तो Yes. जो आपको, देखो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, आपको है ना बच्चों, 1 by 1 कंपेयर करना। देखो बच्चे करते हैं, बच्चे इसको दोनों साथ में लिखते हैं, दोनों साथ में लिखना बच्चों, आपको पहले 2000 लिखना है और कंपेयर करना हाइड्रोजन कितना बन रहा है, फिर आप हाइड्रोजन और निकालो बच्चों कि नाइट्रोजन कितना बन रहा है, दोनों में से जो कम होगा बच्चों वो आपका लिमिटिंग एजेंट होगा। इतना समझ गए बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। ओके, अब देखो ये पार्ट है, अब देखो, तो अब सिंपल से बात है ना, अब क्या बोला, क्या होगा, तो देखो N2 क्या बच्चों आपका लिमिटिंग एजेंट है, तो आपका रिएक्शन में सबसे जल्दी कौन सा क्या खत्म होगा बच्चों, आपका नाइट्रोजन आपका सबसे पहले खत्म हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा, तो क्वेश्चन क्या लिखा, देखो विल एनी ऑफ दिस टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, क्या इन दोनों में से कोई ऐसा है कि अनरिएक्टेड होगा बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, हाँ आप क्या बोलोगे मेरा, हाइड्रोजन इज अनरिएक्टेड। क्यों बच्चों, बिकॉज आपको 428 ग्राम चाहिए था, है कितना बच्चों आपके पास, तो 1000 ग्राम है आपके पास, तो 1000 ग्राम, तो कैसे बच्चों आप क्या बोलोगे, आपका 500 ग्राम के आसपास आपका बच जाएगा, है ना बच्चों, यस या नो, है कि Yes, नहीं। sir. अब देखो, यस सर। Yes, sir. अब देखो बच्चों अभी जो आपका अमोनिया बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, करेगा वो डिपेंड करेगा आपका नाइट्रोजन पे डिपेंड करेगा। क्यों बच्चों, नाइट्रोजन आपका लिमिटिंग एजेंट है, नाइट्रोजन क्या बच्चों, नाइट्रोजन आपका लिमिटिंग एजेंट है, राइट। तो कैसे करें बच्चों, अब अभी हम क्या करते हैं, हम इसका मास निकालते हैं, अभी हम इसका मास निकालते हैं कितना आपका बनेगा। देखो वो कैसे बच्चों, देखो जो आपका लिमिट, आपको उससे कंपेयर दो, नाइट्रोजन आपका लिमिटेड है बच्चों, आपको कंपेयर करना है नाइट्रोजन को और अमोनिया को। आप ध्यान बच्चों, आपको हाइड्रोजन कंपेयर नहीं करना है। अब देखो, अब लिखो यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे लिखो अमोनिया, राइट। अब देखो, अब लिखो कि आपका आइडियल कंडीशन क्या है, अगर मैं 28 ग्राम नाइट्रोजन लेता हूं, तो मेरा वहां पे कितना बना बच्चों, मेरा वहां पे बन रहा है आपका 34 ग्राम अमोनिया बन रहा है, राइट, है ना बच्चों। अगर मैं 28 ले रहा हूं, अगर मैं 28 ग्राम नाइट्रोजन, कितना बना मेरा आपका 34 ग्राम अमोनिया बन रहा है, राइट। तो मेरा लिमिट एजेंट क्या बच्चों, कितना मेरा लिमिट, क्या कितना मेरे ग्राम दिया बच्चों, इतना ग्राम नाइट्रोजन दिया है। अगर मैं 2000 ग्राम नाइट्रोजन ले रहा हूं, तो मेरा कितना ग्राम अमोनिया बने बच्चों, निकालो इसका आंसर। अगर मैं दो जो आपका लिमिट होगा आपको उससे आंसर निकालना पड़ेगा। अगर मैं 2000 ग्राम लेता हूं, तो मेरा कितना बने बच्चों, आप क्या बोलोगे, करो बच्चों मल्टीप्लाई, 2000 मल्टीप्लाई बाई 34 डिवाइड बाई 28, तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा 2428.5 ग्राम अमोनिया। तो क्या बच्चों आप कितना होगा, आपका इतना ग्राम अमोनिया, क्या बच्चों आपका इतना ग्राम अमोनिया बनेगा। समझ में आ रहा है बच्चों, हमने कैसे किया सारे बच्चे, हाँ या ना। Yes, यस सर। Yes, sir. देखो बच्चों अगेन, देखो सही बच्चों, अगेन बोलो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आपका जेई में बहुत बार पूछा गया है, तो प्लीज बच्चों आपको है ना इसको बहुत समझदार समझना है, क्योंकि बच्चों ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो देखो यहाँ दिख रहा है एक क्वेश्चन, ये दिख रहा है बच्चों, yes, sir. कब पूछा गया है, 2022 में। सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, सेम क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग एजेंट। अब देखो एक काम करो बच्चों, आप क्या करो बच्चों, आप है ना ये क्वेश्चन, ये क्या करो बच्चों, आप है ना इस क्वेश्चन आंसर ट्राई करो,
आप बच्चे करो, आप है ना इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई करो, कम ऑन एक बार। करेंगे, कर पाओगे? हाँ या ना? Yes, sir. दो क्या लिखे, दो क्या लिखे, दो कंसिडर द अबव रिएक्शन, द लिमिटिंग रीजन ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, एंड द नंबर ऑफ अमोनिया। तो आपका अमोनिया कितना है वो आपको फाइंड करना है। अब देखो ये क्या बच्चों, ये आपका ग्राम दिया है, ये आपका ग्राम गिवन है कि इससे कितना, तो आपको आपको है ना बच्चों आपको है ना इसको कंपेयर करना पड़ेगा एक्चुअल से। एक्चुअल तो यहाँ पे दिया नहीं है, एक्चुअल निकालना पड़ेगा। कैसे निकला बच्चों, देखो आप क्या बोलोगे, 1 मोल क्या बच्चों, 1 मोल आपका नाइट्रोजन है, प्लस 3 मोल क्या बच्चों आपका हाइड्रोजन है, और कितना बना बच्चों आपका 2 मोल बन रहा है आपका अमोनिया, है ना। 2 मोल क्या बन रहा है आपका अमोनिया बन रहा है। तो हमने क्या दिया बच्चों, हमने क्या देखा, 1 मोल में अमोनिया कितना ग्राम बच्चों, आपका कितना ग्राम है, आपका 28 ग्राम आता है। 3 मोल में कितना आ रहा है बच्चों, 3 मोल में आ रहा है आपका 6 ग्राम आ रहा है, और कितना बना बच्चों यहाँ पे आपका 34 ग्राम बन रहा है। अब आपके बच्चों आप है ना जो गिवन है आप इसे कंपेयर करो। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा आपका लिमिटिंग रीजन होगा, बताओ जरा। इन दोनों में से बच्चों कौन सा आपका लिमिटिंग रेजेंट होगा, बताओ जरा, ट्राई करो सारे बच्चे। हाइड्रोजन होगा या आपका नाइट्रोजन होगा। देखो अगर बोलो बच्चों ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ऐसा बहुत एग्जाम बहुत पूछते भी हैं, तो प्लीज आप अच्छे ध्यान समझो बच्चों, ट्राई करेंगे सारे Sir, बच्चे। nitrogen. नाइट्रोजन आएगा पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बच्चों कैसे करें बच्चों, सबसे आपको करना कंपेरिजन करना। देखो अगर मुझे 28 ग्राम के लिए मुझे 6 ग्राम चाहिए, है ना, अगर मुझे 28 ग्राम मुझे 6 ग्राम चाहिए, तो यहाँ पे दिया बच्चों, यहाँ पे दिया आपका 20 ग्राम दिया है ना। अब देखो अभी आप क्या करो बच्चों, 20 ग्राम के लेके हाइड्रोजन पे दो। अगर मैं क्या लेता हूँ, अगर मैं 20 ग्राम लेता हूँ तो मुझे कितना चाहिए बच्चों, आप निकालो इसका आंसर। अगर मैं 20 ग्राम अमोनिया लेता हूँ इंटू 6 डिवाइड बाई 28, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, मेरे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4.28 ग्राम क्या बच्चों आ जाएगा मेरा हाइड्रोजन। ये क्या बच्चों इतना मुझे चाहिए होगा। मेरे पास है कितना बच्चों, मेरे पास तो 5 ग्राम है। तो आप क्या बोलो बच्चों, आप क्या बोलोगे बच्चों, हाइड्रोजन कैसा बच्चों, हाइड्रोजन कैसा, ये मेरा है एक्सेस, ये मेरा आपका ज्यादा है, ये मेरा ज्यादा है। क्यों बच्चों, बिकॉज आपने कितना आपने कितना आंसर निकाला, आपने निकाला आपका 4.2 ग्राम निकाला है कितना बच्चों, आपके पास 5 ग्राम है, तो ये आपका ज्यादा हो जाएगा, है ना। अब अगेन इसको हटाओ, करो बच्चों आप अभी हाइड्रोजन बोलो कैसे करें बच्चों, अभी अभी आप इसको कंपेयर करो। 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए, तो अगर मैं 5 ग्राम यूज कर रहा हूं तो मुझे कितना ग्राम चाहिए बच्चों, करो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसे करें बच्चों, 5 इंटू 28 डिवाइड बाई 6, 5 इंटू 28 डिवाइड बाई 6, कितना आंसर आएगा बच्चों, 23.3. कितना है बच्चों, यहाँ पे आएगा आपका 23.3 ग्राम आ जाएगा। तो अगर आप 5 ग्राम हाइड्रोजन यूज करो तो आपको ना इतना ग्राम क्या चाहिए बच्चों, इतना ग्राम आपको नाइट्रोजन चाहिए। लेकिन आपके पास है कितना बच्चों, कितना आपके पास है, 20. 20 ग्राम है ना, आपके पास 20 ग्राम है ना, आपके पास खाली 20 ग्राम है, सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो जाए बच्चों, तो आप क्या बोलो बच्चों, आप बोलोगे नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। क्या हो बच्चों होगा, नाइट्रोजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। किरण आपको स्कूल है, कोई बात नहीं बच्चा, देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, समझ के जाओ। किरण बेटा समझ गया आप ये पार्ट की नहीं समझो, बोले वो बताओ, समझ गए सारे बच्चे, हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. अब देखो देखो बच्चों ये क्वेश्चन करके जाओ बच्चों, उसके बाद हम आगे करते हैं। अब देखो ये तो आपने निकाल दिया बच्चों, तो आप देखो ये मेरा नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, राइट। तो इन दोनों में से क्या आंसर आएगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको नंबर मोल्स C निकालना पड़ेगा। option. अब देखो क्या बोला बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। अब देखो आपका लिमिट क्या बच्चों, नाइट्रोजन है, तो आपको उससे कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम क्या बोलते हैं, 28 ग्राम के लिए देखो यहाँ पे लिखा नाइट्रोजन, यहाँ पे लिखा अमोनिया, राइट। 28 ग्राम के लिए मुझे कितना चाहिए बच्चों, मुझे यहाँ पे 34 ग्राम चाहिए होता है। तो मेरा आपका 23.3 ग्राम में कितना ग्राम बनेगा बच्चों, ये वाला बनेगा, कितना बनेगा बच्चों, तो क्या करो बच्चों, आप करो यहाँ पे, आप क्या करो बच्चों, आप करो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा बच्चों,
सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो हमने निकाला। कितने ग्राम बच्चों यहाँ पे है? यहाँ पे आपका है 20 ग्राम। आपको ये आपको जो यहाँ पे दिया वो लिखो। तो 20 ग्राम में कितना बने बच्चों? 20 इंटू 34 डिवाइड बाई 28। आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? आपका आंसर आ जाएगा 24.2 24.2। ग्राम। इतना आपका अमोनिया बनेगा। ये तो ग्राम में दिया बच्चों, हमको क्या निकालना बच्चों? हमको तो नंबर मोल्स निकालना है। तो नंबर मोल्स कैसे निकालते बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो 24.28 डिवाइड बाई कितना है बच्चों? आएगा यहाँ पे आएगा इसका मोलिकुलर मास कितना बच्चों? कितना आएगा आपका? 17 आ जाएगा। डिवाइड बाई क्या करो बच्चों? 17 करो। कितना आंसर आएगा बच्चों? आपका आंसर आ जाएगा 1.4। सी ऑप्शन। तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा बच्चों हमने कैसे किया? सारे बच्चे हाँ या ना? सबको आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. देखो बच्चों, हाँ, अभी जिस बच्चे को अगर आपको जाना है वो जा सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन ना अगेन बोलो बच्चों, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या विषय नहीं आ रहा है क्या समझ में? विषय सर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। हाँ, तो एकदम सैड ऐसे मुझे बना लिया, मुझे लगा कि क्या हो गया, है ना? सर बारिश लगी हुई है हमारे यहाँ। कोई बात है, कोई बात। ओके, तो बच्चों क्या है, ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है, ठीक है ना? ठीक है, तो ये देखो अगेन आपका जे क्वेश्चन से बच्चों देखो, ये आपका सारे जुड़े क्वेश्चन, ऐसा नहीं है मैं खुद बना रहा हूँ। ये देखो बच्चों, ये कैसा, देखो ये भी कैसा है, ये भी आपका लिमिटिंग का क्या बच्चों? ये आपका निकालना। देखो क्या लिखा है बच्चों? आइडेंटिफाई द डाइहाइड्रोजन इज द लिमिटिंग एजेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इनमें से कौन सा आपका डाइहाइड्रोजन आपका लिमिटिंग एजेंट है वो आपको बताना है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछते हैं। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन करने से पहले बच्चों मैं आपको और एक क्वेश्चन कराता हूँ। क्या ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? क्या क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। ओके, सारे बच्चे ध्यान दे, सारे बच्चे ध्यान दे। देखो क्या लिखा बच्चों? हाँ, सबसे क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। क्वेश्चन पढ़ेंगे दिव्या। दिव्या बेटा क्वेश्चन पढ़ो, दिव्या शर्मा। हाँ, Yes, sir. The reactant which is entirely consumed in reaction is known as limiting reagent. In the reaction 2A plus 4B, 3C plus 4D, when 5 moles of A react with 6 moles of B, then which is the limiting reagent? Calculate the amount of C formed. ओके, तो यहाँ पे क्या बोलो बच्चों? 2 मोल्स ऑफ ए बन रहा है प्लस 4 मोल्स ऑफ बी बन रहा है, और क्या बना बच्चों? गिव्स 3 मोल्स ऑफ सी एंड 4 मोल्स ऑफ डी। तो जब भी आपको ये एरो होना, तो एरो कैसे पढ़ेंगे बच्चों? इसमें बोलो गिव्स। क्या बोलेंगे बच्चों? गिव बोलेंगे, गिव्स दिस मच। ओके, अब देखो, अभी आज आपका एक्चुअल कंडीशन क्या बच्चों? अगर आप ए और बी को यूज करो तो कितना मोल आपको लेना पड़ा बच्चों? आपको लेना पड़ा, यहाँ पे आपको 2 मोल लेना पड़ रहा है, और यहाँ पे लेना पड़ रहा है आपका 4 मोल, है ना बच्चों? है ना? 2 के बदले 4 लेना पड़ रहा है ना? अब देखो क्वेश्चन में क्या लिया बच्चों? 5 मोल ए रेट कर रहा है। गिवन कितना बच्चों? गिवन आपका 5 मोल ए एंड 6 मोल बी। आपको निकला बच्चों इनमें से आपका लिमिटेशन क्या होगा? अब देखो, अभी 2 के लिए 4 चाहिए, तो 5, तो आपको 5 मोल कितना चाहिए होगा? कितना चाहिए बच्चों होगा? 10 ग्राम चाहिए होगा, 10 मोल चाहिए होगा, हाँ या ना? देखो, अगर आपका 2 के लिए 4 चाहिए, अगर आपको 2 मोल के लिए 4 मोल चाहिए, तो 5 कितना चाहिए होगा आपको? उसका डबल, मतलब कितना? 10 चाहिए होगा, है ना? ये कितना बच्चों? इतना आपको चाहिए, मतलब कि इतना चाहिए होगा। आपके पास है कितना बच्चों? क्या आपके पास कितना है? आपके पास है बच्चों 6 है। तो ये क्या हो जाए बच्चों? ये हो जाए आपका, हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, ये आपने देखो यहाँ पे क्या किया बच्चों? अब यहाँ पे आपने ए को कंपेयर किया। अब इसको मिटाओ, लिखो यहाँ पे बी। अगर आपको 2 के लिए 4 चाहिए, तो आपको 6 मोल बी के लिए कितना चाहिए बच्चों? कितना चाहिए होगा? यहाँ पे आपको चाहिए होगा 3 मोल चाहिए होगा, है ना? आपको 6 मोल बी के लिए आपको 3 मोल ए चाहिए होगा। दिया कितने बच्चों? आपको 5 मोल दिया है। ये तो कैसा, ये तो ज्यादा दिया ना, ये आपका ज्यादा दिया है, राइट बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. तो Yes, क्या, sir. तो ये क्या हो जाए बच्चों? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक्सेस, ये आपका
ज्यादा हो जाए, ये आपका हो जाए एक्सेस हो जाएगा। तो आपका लिमिट एजेंट क्या है आगे बच्चों, बी इज द लिमिट एजेंट। अब क्या लिखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सी प्रोड्यूस। अब क्या बोला, सी की बात की है ना। अब देखो, अभी आपको कंपेयर करना है इसको और इसको कंपेयर करना है, आपको बी और सी कंपेयर करना है बच्चों। बी हमने बी क्यों किया बच्चों, बिकॉज बी आपका लिमिटिंग एजेंट है, बिकॉज बी आपका लिमिटिंग एजेंट है बच्चों, राइट। तो कैसे करें बच्चों, लिखो यहाँ पे बी, लिखो यहाँ पे सी। तो आइडल क्या बच्चों, अगर मैं यहाँ पे 4 मोल था तो मुझे यहाँ पे कितना, मुझे यहाँ पे 3 मोल बनेगा। अभी मेरे पास है कितना बच्चों, मेरे पास कितना बच्चों, मेरे पास है आपका 6 मोल है। तो कैसे के बच्चों लिखेंगे, अगर मैं 6 मोल ये ले रहा हूँ तो ये मैं कितना बने बच्चों, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 4, 2 जार 3 जार, है ना, होगा बच्चों। Yes, sir. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 9/2 दैट इज 4.5 मोल। कितना बने बच्चों आपका, 4.5 मोल सी बनती है। आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 4.5 मोल सी। ये आपका क्या बच्चों, ये आपका इतना इतना आपका मोल सी बनेगा। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना, डन। Sir. Yes, sir. हमने यहाँ पे मोल में क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे मोल में दिया गया बच्चों, यहाँ पे आपको ग्राम की बात की नहीं है, तो जो दिया है उसको करना है, ग्राम में तो ग्राम में करना है, मोल तो मोल में करना है। समझ में प्यार बच्चों, हाँ या ना, डन। Yes, sir. ओके, तो क्या बच्चों, ये हमने पढ़ा बच्चों आज हमने लिमिटेड एजेंट के बारे में। तो किसी बच्चों को डाउट नहीं ना बच्चों लिमिटेड एजेंट के बारे में, पक्का सबको आ जाएगा अच्छे से बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्वेश्चन क्या बच्चों होगा, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन होगा बच्चों, ये आपको होमवर्क होगा। और देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हम करते हैं जेईई का लास्ट क्वेश्चन, सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे बच्चों। अब देखो बच्चों, इनमें से क्या आंसर आएगा आपको चेक करना है। देखो क्या दिया, सबको ग्राम में दिया है और ये आपका बैलेंस है, तो आप क्या बोले बच्चों, ऐसा बोलोगे 28। देखो क्या हुआ बच्चों, 28 ग्राम नाइट्रोजन कितना चाहिए, मुझे चाहिए होगा, मुझे आपका 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए होगा, है। तो आपको करना, आपको 28 और 6 कंपेयर करना है ना। तो क्या क्या बोला बच्चों, आइडेंटिफाई द लिमिट ऑफ, इनमें आपको निकलने बच्चों, इनमें से कौन सा ऑप्शन में क्या होगा बच्चों, आपका हाइड्रोजन आपका लिमिट होगा, वो आपको निकालना है। बताओ क्या आंसर है बच्चों, बताओ, कम ऑन ट्राई करो सारे बच्चे। इनमें से कौन सा ऑप्शन में आपका हाइड्रोजन आपका लिमिटिंग रीजन हो, वो आपको निकालना है। निकालो Option A. बच्चों। Sir, option A. ओके, तो आपने बोला ऑप्शन है, तो कैसे देखो हमने सारे बच्चे कैसे ध्यान दो बच्चे, देखो कैसे याद, देखो ऐसे देखो, मुझे 28 ग्राम चाहिए होगा 6 ग्राम के लिए, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है आपका N2 लिखा है और यहाँ पे लिखा मेरा 3 मोल H2, राइट, ये होगा। तो क्या बच्चों, कंपेयर करो बच्चों, कंपेयर करें बच्चों, क्या करो, दो आपको खाली नाइट्रोजन कम करना है। कैसे करें बच्चों, कैसे करेंगे, देखो 28 से 6 चाहिए तो कितना होगा आपका 56 ग्राम, कितना चाहिए होगा बच्चों, निकालो बच्चों कितना चाहिए होगा। तो आप क्या आप बोलोगे बच्चों, 56 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 28, तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 12 ग्राम आ जाएगा, है ना। आपका 12 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, इतना चाहिए हाइड्रोजन चाहिए होगा। आपका सही कितना बच्चों, 10 ग्राम है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ये होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो क्या आंसर है बच्चों, ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझिए बच्चों, हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखो ऑप्शन सी, देखो ये देखो ऑप्शन देखो, ये कैसा बच्चों, ये यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, बिकॉज यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका नो लिमिटिंग, ये तो सेम है। देखो 28 ग्राम चाहिए और 6 ग्राम ही चाहिए, तो ये तो मैं नहीं आएगा, राइट, ऑप्शन सी तो नहीं आने वाला, बिकॉज ये तो आपका एकदम परफेक्ट है। तो जिसमें आपका कम होगा बच्चों, वो आपका आंसर आएगा। तो क्या आज हमने क्या सीखा बच्चों, आज हमने लिमिटिंग रीजनिंग पर पढ़ा बच्चों। अगेन बोल रहा हूं बच्चों, एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझो बच्चों। और देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं लिमिटिंग एजेंट के ऊपर। आई होप आपको आज लिमिटिंग एजेंट के बारे में क्वेश्चन आया होगा, राइट, आया बच्चों, आया ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या बच्चों, ये आपके लिमिटिंग एजेंट है। तो जितना क्वेश्चन हमने किया बच्चों, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं
है ना। एंड आपको प्रॉपरली अच्छे से पढ़ाई करो। हैव अ नाइस डे। एंड Sir. कल मिलते बच्चों, और कल हम क्या करें बच्चों, कल हम आगे का पार्ट करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डन। Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. Yes, sir. थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे। आज की क्लास इतने बच्चों काफी, थैंक यू सो मच। ओके बाय बच्चा।